जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही ठोको वाली नीति की बात करता हो, और अभी हाल ही में जो जगदीशपुरा थाने के अंतर्गत आगरा में यही कांड इस तरह का हुआ है, वहाँ उस लड़के को मार दिया गया, अरुण वाल्मीकि को, और अब इसके साथ में ये सारी घटना हुई है। देखिए, ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और पुलिस पूरी तरह से बेलगाम है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पुलिस को पूरी खुली आज़ादी दे रखी है। इसे गोरखपुर में जिस पुलिस वाले ने, इंस्पेक्टर ने होटल में घुस के उस गुप्ता जो साथी व्यक्ति है उसको मारा, और उसके बाद में पुलिस जो एसपी है, कलेक्टर है, वो बैठ के दबाव दे रहे हैं कि भाई समझौता कर लो, क्या मिलेगा इसमें, और जो चाहे पैसे ले लो। तो ये पूरा एक फोकस बन गया है, एक बाकायदा षड्यंत्र होता है और पूरा एक घिनौना खेल कत्ल का चल रहा है। जैसे अगर आप जगदीशपुरा वाले उसमें देखें, उस पर 25 लाख रुपए लॉकर से चुराने का आरोप लगाया था। क्या जिस लॉकर में 2-2 दरवाजे लगे हों, ताले लगे हों, वहाँ पे संतरी खड़ा हो, क्या संभव है कि वहाँ से एक व्यक्ति जो है 25 लाख रुपए ले जाएगा निकाल के? हुआ क्या होगा कि वही पुलिस वालों ने निकाले होंगे, आपस में बांट लिए होंगे, और जब पता लगी होगी तो सबसे सॉफ्ट टारगेट है कौन, भैया इसको मारो, क्योंकि ये वाल्मीकि है, ये यहाँ पे सफाई करता है, इससे सॉफ्ट टारगेट नहीं है। यही सारी घटनाएं यहाँ हो रही हैं। इसमें जो काम करना चाहिए मेरी समझ से, जो घर वाले हैं, जिन परिवारों के व्यक्ति जिसकी हत्या की गई, वो परिवार वाले समझौता न करके, पुलिस का हो, कितना ही भी बड़ा अधिकारी हो, कलेक्टर हो, मंत्री हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ डट के उसके गवाही देनी चाहिए और कस के कंप्लेंट अपनी करनी चाहिए। समझौता नहीं करना चाहिए, न ही झुकना चाहिए, न पैसे लेके, न ही दबाव में आके, न डर के आगे। होता क्या है कि जब ये लोग डर जाते हैं, दबाव में समझौता कर लेते हैं, पैसा लेके कर लेते हैं, तो इनके साथ खड़े होने वाले लोग खुद उनकी जो बेइज्जती होने लगती है। तो ये सब कुछ अगर रोकना है तो जिन परिवारों के व्यक्ति इनकी हत्या होती है उनको आगे आके खड़ा होना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि इस तरीके की बयानबाजी एक बहुत ही सोचे समझे सुलझे हुए समझदार पढ़े लिखे एसपी के माध्यम से आती है। नहीं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जिस तरीके से अगर हम यूपी का पैटर्न देखें, आपने अभी होटल वाली घटना बताई, हमने विकास दुबे की घटना सुनी जिसमें गाड़ी अचानक चलते चलते पलट जाती है, और अब ये घटना, तो क्या ये यूपी पुलिस पे सवाल है, सरकार पे सवाल है, या ये हमारी समाज पे सवाल है? तीनों पे सवाल। सरकार पर इसलिए सवाल है कि सरकार ने खुली छूट दे रखी है पुलिस वालों को, जो मर्जी आए, जितनी गुंडागर्दी करनी हो, जिससे मारना हो, पीटना हो, जो करना हो करो, मैं बैठा हूं करने के लिए, तो मुख्यमंत्री की शह है। बहुत सीधी सी बात है। और दूसरा, ये अपराधी खुद पुलिस बन चुकी है और इसीलिए ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो इसीलिए जो है विकास दुबे एनकाउंटर होता है तो उसमें गाड़ी पलट जाती है। सुप्रीम कोर्ट 119 के लगभग मुकदमे फर्जी एनकाउंटर के उत्तर प्रदेश पुलिस के चल रहे हैं। और आपने ये सुना होगा जस्टिस जो रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने ये बात कही है बाकायदा। तो ये सब कुछ चल रहा है, धंधा एक बन गया है। पूरा जो प्रशासन को जो है मुख्यमंत्री की सपोर्ट है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, इसलिए ये सब कुछ कर पा रहे हैं। समाज की गलती ये है, समाज में भी उन लोगों की गलती जिनके साथ में ये सीधी घटना घटती है कि अगर वो लोग खड़े नहीं होंगे, वो लोग स्टैंड नहीं लेंगे, तो कोई भी उनके साथ कैसे खड़ा होगा, कोई भी उनकी मदद कैसे करेगा। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 हमारे सर है, और जिस लड़के की इस कासगंज में आत्महत्या कराने के बारे में बताया जा रहा है वो एक मुसलमान है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसको पूरा एक हिंदू मुसलमान का विवाद देते हुए, रूप देते हुए, उस तरीके से सरकार इस चीज़ को आगे लेकर के जा रही है? नहीं, इसमें कहने की क्या बात है, लगने की क्या बात है, ये तो चल ही रहा है। आप देखें, इस समय जितनी भी घटनाएं हो रही हैं और विशेष रूप से मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, वो इसीलिए किया जा रहा है जानबूझ के कि कहीं ना कहीं से कुछ ब्लास्ट हो, कहीं ना कहीं से कुछ एक चिंगारी जो भड़के और ये पूरा सिनेरियो जो है हिंदू मुस्लिम में बदल जाए। और जैसे ही हिंदू मुस्लिम में बदलेगा उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, इसीलिए किया जा रहा है। वो त्रिपुरा की घटना, वो गुड़गांव वाली नवाज की घटना, ये वाली घटना, और जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैं हिस्सा लेकर वापस आता हूँ और जैसे ही कैराना पहुँचते हैं तो उस कैराना की कहते हैं कि पलायन नहीं होगा, अब रोका जाएगा, गुंडों को सजा होगी। और अगर उनसे पूछा जाए कि जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने कहा कि जितने लोगों का आपने पलायन की बात कर रहे हो, जो लिस्ट आप दे रहे हो, उस समय वहाँ के जो हुकम सिंह, वो उस समय वो थे शायद वहाँ के सांसद, जो उन्होंने लिस्ट दी, उस लिस्ट में जिन लोगों के नाम थे पलायन के, उनमें से बहुत से लोग वो थे जो हैं ही नहीं, दुनिया में मर चुके। बहुत से लोग वो हैं जो बहुत पहले कैराना छोड़ के जा चुके, और उनमें ऐसे भी लोग जो आज भी कैराना में रहने, उनके भी उस लिस्ट में नाम में शामिल थे।
तो किन की बात करो? इनके पास और तो काम है नहीं। इनका तो धंधा ये बन गया है, राजनीति धंधा बन गया है, और उस राजनीति में हिंदू और मुस्लिम के अलावा बीजेपी के पास कोई और दूसरा मुद्दा ही नहीं है। छोटे मोटे बदमाश होते हैं वो किसके कहने पे करते हैं? जो वो उनका बॉस जो होता है। तो इस केस में भी वही हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब का और हमारे होम मिनिस्टर साहब का बैकग्राउंड, जो आपराधिक बैकग्राउंड है, वो सब जानते हैं। तो इनको आदत ही उस तरीके के काम करने की है, गैंग चला के वसूली करने की, फिरौती करने की। मैं ये बात तथ्यों के आधार पे और लॉजिक के हिसाब से कह रहा हूँ। मुझे कोई तकलीफ या परेशानी नहीं होती, ये एक बात कहने की मतलब कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि फैसल का केस आप लोगों ने देखा, और मैं कुछ ही एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो बांगरमऊ उन्नाव में हुआ, उसमें पुलिस उगाई कर रही थी, उगाई नहीं थी, वो बेचारा सब्जी वाला था, वो पैसे नहीं दे पाया, कुछ हज़ार जो थे, तो उसका मर्डर कर दिया थाने ले जाके। उसके बाद जो हमारे जो गुप्ता जी थे, गुप्ता जी का मर्डर हुआ। गुप्ता जी का मर्डर इसलिए हुआ कि मुंह को तो लग चुका है पुलिस को खून। आप थोड़ी देखेंगे कि शेड्यूल ट्राइब या मुस्लिम व्यक्ति है, अब खून लगा हुआ है, उस दिन भूख लगी तो गुप्ता जी का ही काम हो गया उस दिन। उसके बाद आपने देखा ये अरुण वाल्मीकि का केस, वो भी केस समझ लीजिए क्या है। वो केस ये है कि उसमें 35 लोगों को उठा लिया गया, राजस्थान तक से उठा लिया गया, और ये कहा गया कि 7 लाख रुपए दो हमें। वो कल मेरे पास आए थे, मेरे पास वकालतनामा साइन करके गए वो तो, और उसकी माँ को छोड़ दिया गया कि तुम 7 लाख रुपए इकट्ठे करके लाओ, अपना घर बेचो, कुछ भी करो, और वो नहीं ला पाई तो जो धमकी दी थी हम मार देंगे, अगले दिन मार दिया। ये है आगरा की घटना। उसके बाद अब ये जो हुई है अल्ताफ की घटना, उसमें भी यही हुआ, उसको छोड़ दिया, उससे पैसे मांगे होंगे। ये अब मैं ये कह रहा हूँ ये सब चीज़ें ठीक है। मुख्यमंत्री जी का नाम क्यों ले रहा हूँ? मुख्यमंत्री जी का नाम ये ले रहा हूँ कि जिसको आप अभी एक IPS साहब को बता रही थी कि वो बहुत पढ़े लिखे समझदार और सुलझे हुए आदमी हैं, वो एक क्रिमिनल है। ना वो पढ़े लिखे कह सकते हैं अपने आप को, ना समझदार उनको कहा जा सकता है, ना उनको एक पुलिस ऑफिसर कहा जा सकता है, जिन्होंने इस प्रकार का भद्दा एक्सप्लेनेशन दिया, जो कि एक बच्चा भी बताएगा कि ये झूठा एक्सप्लेनेशन है। मगर वो क्योंकि क्रिमिनल है, उनको कोई डर नहीं है। योगी जी उनके साथ हैं, योगी जी के कहने पर उन्होंने एक ऐसा हास्यास्पद एक्सप्लेनेशन दिया। यही एक्सप्लेनेशन अरुण वाल्मीकि जी के लिए दिया गया था उसकी हत्या पे, कि उसको हार्ट अटैक हो गया, उससे मर गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बॉस बैठे हैं उनको फिरौती से, डकैती से, लूट मार करके पैसे भी पहुंचाने हैं उन्होंने, और प्रोटेक्ट भी उन्हें करना है। अगर योगी जी और ये IPS अफसर साहब पुलिस के खिलाफ, चाहे तो वो बांगरमऊ का केस हो, आगरा का केस हो, या गुप्ता जी का केस हो, गुप्ता जी में तो फिर भी कुछ हो गया था, या हमारा ये अभी ये कासगंज का केस हो, अगर पुलिस के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई करते, तो हम जो है ना फिर ये शक नहीं करते कि योगी जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। योगी जी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी,